आज के एपिसोड की शुरुआत कौसर के सुल्ताना को धन्यवाद देने से होती है कि उसने उसकी और उसकी बेटी सेहर की मदद की। सुल्ताना कहती है कि फरीद हमेशा से उनके लिए चिंतित रहा है और उसे लगा कि यह उसका फाराजा है। फिर वह इरफान को निर्देश देती है कि वह कौसर और सेहर को सुरक्षित दिए गए पते पर छोड़ आए। इरफान उसे भरोसा दिलाता है कि वे उसकी अपनी बहनों जैसे हैं, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं, और जैसे ही वे सुरक्षित पहुंचेंगे वह खबर दे देगा। तभी अमल का फोन सुल्ताना के पास आता है। कौसर आवाज पहचान लेती है और कहती है कि अमल इतनी गुस्से में क्यों है। सुल्ताना बात टाल देती है और कहती है कि अमल हमेशा परेशान रहती है और कौसर को सिर्फ सेहर पर ध्यान देना चाहिए। वह इरफान को तुरंत निकलने के लिए कहती है, लेकिन अमल कौसर और सेहर को घर से निकलते हुए देख लेती है। बाद में अमल सुल्ताना से पूछती है कि उसने क्यों झूठ बोला कि कोई कौसर आंटी और सेहर घर नहीं आए थे। सुल्ताना ताना मारते हुए कहती है कि कब से एक नौकरानी तेरी आंटी बन गई और ऐसा क्या जादू है इस कौसर में जिसके लिए वह इतनी बेइज्जती सह रही है। सुल्ताना फिर झूठ बोलती है और कहती है कि सिर्फ उसके मरीज आए थे। अमल को शक होता है कि उसकी माँ सच क्यों छुपा रही है। उधर इरफान कौसर और सेहर को एक ऐसे घर में ले जाता है जहाँ कई औरतें मौजूद हैं। वह उन्हें एक कमरे में बैठने को कहता है। थोड़ी देर बाद औरतें एक डरावना सच बताती हैं कि उन्हें दुबई भेजकर बेच दिया जाता है और एक बार किसी शेख के पास जाने के बाद उनकी जिंदगी नरक बन जाती है। कौसर और सेहर सदमे में पूछती हैं कि सुल्ताना ने उनके साथ ऐसा धोखा कैसे कर दिया। कौसर सबूत मांगती है कि वे इस डरावनी बात पर कैसे यकीन करें। उनमें से एक औरत सीसीटीवी कैमरा दिखाती है और बताती है कि जैसे ही ग्राहक आता है कैमरा ऑन हो जाता है और इन्हीं कैमरों से शेख लड़कियां चुनता है और फिर फर्जी पासपोर्ट बनाकर दुबई भेज दिया जाता है। यह सुनकर कौसर और सेहर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सेहर टूटकर रोती है कि वह जाल में फंस गई है। कौसर रोते हुए सेहर से माफी मांगती है कि एक मुसीबत से बचाने के चक्कर में उसे और बड़ी मुसीबत में धकेल दिया। सेहर उसे सांत्वना देती है और कहती है कि वे कोई रास्ता निकालेंगी, लेकिन दूसरी औरत कहती है कि भागना लगभग नामुमकिन है। वे कई दिनों से बंद हैं और समय का कोई पता नहीं। जो भागने की कोशिश करता है उसे बुरी तरह पीटा जाता है। सेहर अपनी माँ को पकड़कर रोती है। उधर माहिद अल्लाह से दुआ करता है कि उसकी जिंदगी में बहुत कम मोहब्बत थी और अब उसमें और सहने की ताकत नहीं बची। वह अल्लाह से कहता है कि उसकी दुआ कबूल हो जाए। तभी कुछ आदमी बेसमेंट में आते हैं और औरतों को धमकाते हैं। वे सेहर को जबरन ले जाने लगते हैं। कौसर मर्दों को धक्का देती है और चेतावनी देती है कि उसकी बेटी को हाथ न लगाएं। वे सेहर को घसीटते हैं, लेकिन सेहर आखिरी बार गले मिलने की गुजारिश करती है। वह अपनी माँ को गले लगाकर धीरे से कहती है कि उसे जाने दे ताकि बाहर से कोई रास्ता निकाल सके। सेहर को ले जाया जाता है और कौसर बिखर जाती है। इसी बीच परवेज बेसमेंट की जांच करता है और पाता है कि कौसर गायब है। वह गुस्से में कहता है कि वे भाग गई हैं और अगर माहिद को पता चला तो वह उन्हें मार डालेगा। सोफिया कहती है कि जरूर डॉक्टर फरीद ने उन्हें छुड़ाया है। परवेज कसम खाता है कि फरीद को मार देगा, लेकिन पता चलता है कि फरीद उस्मान की सर्जरी कर रहा है और किसी को पता नहीं कि कौसर और सेहर कहाँ हैं, और परवेज को फरीद का घर का पता भी नहीं मालूम। आजाद कहता है कि अगर कौसर और सेहर फरीद के घर हैं और परवेज वहां पहुंच गया तो बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा। वह परवेज से कहता है कि अस्पताल जाओ क्योंकि सर्जरी के बाद फरीद वहीं से निकलेगा। उधर कौसर औरतों से पूछती है कि कोई कैमरा या निकास का रास्ता है क्या। वे कहती है कोई रास्ता नहीं और कोशिश बेकार है। कौसर उन्हें हिम्मत देती है कि सबसे बड़ा पिंजरा डर होता है और पूछती है कि वे किस मत के आगे हथियार डालेंगी या साथ मिलकर इन दरिंदों से लड़ेंगी। औरतें डरकर कहती हैं कि गुनाहगारों के पास बंदूकें हैं और वे उन्हें मार सकते हैं। कौसर कहती है कि उनके पास हथियार हैं, लेकिन हमारे पास हिम्मत है।
ऐसी जिंदगी मौत से भी बदतर है और अगर मरना है तो इज्जत से मरना चाहिए। कौसर की बातों से औरतों में हिम्मत जागती है और वे उसके साथ खड़े होने का फैसला करती हैं। दूसरी ओर सहर इरफान और तस्करों के सामने मासूम बनकर सहयोग करती दिखती है। वे रूबी को उसे तैयार करने को कहते हैं। सहर मेकअप के नाम पर उत्साहित होने का नाटक करती है और कहती है कि उसे दुबई जाना पसंद है क्योंकि वहां शेख के साथ पैसा, गाड़ियां और रॉयल जिंदगी मिलती है। रूबी कहती है कि उसकी भी उम्र में ऐसे ही सपने थे। सहर स्वेच्छा से मेकअप कराती है जिससे गुंडे उलझन में पड़ जाते हैं। उधर फरीद माहिद और परिवार को बताता है कि मुफ्ती की सर्जरी सफल रही। माहिद राहत महसूस करता है और फरीद को गले लगाकर धन्यवाद देता है। फरीद झूठ छुपाने पर अपराध बोध महसूस करता है। फरीद कहता है कि एक डॉक्टर होने के नाते वह दर्द का इलाज करता है, न कि इंसान की सच्चाई का, और हर मरीज इलाज का हकदार है। माहिद पूछता है क्या इसका मतलब है कि उस्मान बुरा इंसान है। फरीद कहता है उस्मान आईसीयू में है और वह बाद में बात करेगा। माहिद पूछता है फरीद परेशान क्यों है। फरीद साफ कहता है कि माहिद को सहर से शादी नहीं करनी चाहिए। माहिद मान जाता है और कहता है कि वह कभी सहर को माफ नहीं करेगा क्योंकि वह शादी के बाद भाग गई थी। फरीद कहता है कि उसे इस शादी के लिए माहिद को प्रोत्साहित करने का पछतावा है और सहर ने भागकर सही किया। दोनों में बहस होती है और माहिद गुस्से में निकल जाता है। उधर सहर तस्करों से कहती है कि उन्होंने सोचा था कि वह रोएगी लेकिन वह बेवकूफ नहीं है। वह कहती है कि उसका बाप परवेज उसकी मां को मारता था और उसी ने उसे सिखाया कि मर्दों से टकराना नहीं चाहिए। बाद में परवेज ने जबरन माहिद से शादी कराई जो खतरनाक है और वह भागने में खुश है। इरफान को पता चलता है कि सहर माहिद की पत्नी है। सब घबरा जाते हैं। रूबी कहती है कि उन्होंने अनजाने में बहुत खतरनाक लड़की को पकड़ लिया है और तुरंत सहर को भेजना होगा क्योंकि वह उस्मान नियाजी की बहू है और अगर माहिद को पता चला तो वह सबको मार देगा। इरफान सहर को वीडियो कॉल पर शेख के सामने पेश करता है और शेख उसे पसंद कर तुरंत मांग लेता है। सहर कहती है कि वह दुबई जाकर रानी जैसी जिंदगी जीने को तैयार है। उधर माहिद उस्मान के लिए परेशान होता है और वादा करता है कि कोई शिकायत नहीं होने देगा। परवेज अस्पताल पहुंचता है और पता चलता है कि सर्जरी खत्म हो गई है। माहिद उसे देख लेता है और सोचता है कि वह ऐसे वक्त में क्यों आया, लेकिन परवेज उससे बचकर निकल जाता है।